कि इन बेईमान और जालिम सरकारों ने जो नाइंसाफी की है उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज लगाना जरूरी है। ना पवन जी यहाँ के मतदाता है, जो बेटी यहाँ की है, जो यहाँ की बहू है, तो ये वोट भी अपना देगी। उपेंद्र जी बतलाएं कि वोटर लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, पवन सिंह जी को देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24। काराकाट लोकसभा सीट पर AMIM के प्रत्याशी रहे प्रियंका चौधरी के नामांकन पर सासाराम पहुंचे AMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुद्दीन इमाम ने बताया कि इन जालिम सरकारों ने अल्पसंख्यकों पर काफ़ी नाइंसाफ़ी की है। हम एक आवाज़ बनकर काराकाट क्षेत्र से प्रियंका चौधरी को मैदान में उतारा है। आप एक मौका दें। बुलंदी के सफ़र का नाम ही पतंग है और हम सब लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज़ इलेक्शन के ज़माने में उठाते हैं और गद्दी में बैठने के बाद सबको भुला डालते हैं। हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों और मजलूमों की एक तवाना आवाज़ का नाम MIM है। मल्लाह समाज का बड़ा वो हुआ है, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इनके वोट से लोग गद्दी पर पहुंचे हैं। उसके अलावे भी जो दलित वंचित समाज है उसको इंसाफ नहीं मिला है। और अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है कि माइनॉरिटी की हालत और ख़राब कर दी है इन लोगों ने। तो दिल्ली और पटने की इन बेईमान और जालिम सरकारों ने जो नाइंसाफ़ी की है उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज़ लगाना ज़रूरी है। अरे भाई, यहाँ बादशाह नहीं है कोई, ध्रुवीकरण किसी का कोई बादशाह नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता फैसला करेगी उसका सेवक कौन बनेगा, उसके वोट का अमानतदार कौन बनेगा। मैं संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई MIM आपके दरमियान में आई है, सबको देखा है आपने, बार बार MIM को दीजिए मौका एक बार। जी यहाँ के मतदाता है, ना पवन जी यहाँ के मतदाता है। जो बेटी यहाँ की है, जो यहाँ की बहू है, तो ये वोट भी अपना देगी। उपेंद्र जी बतलाएं कि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है। जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया वो गाँव का क्या, वो बच्चा बड़ा हो गया है। उस गांव का उन्होंने कुछ नहीं किया तो बच्चा ने खुद निर्णय ले लिया कि अब अपने गांव को, अपने काराकाट को खुद संवारेंगे। पवन जी जो दिल्ली का लाल किला देख ला और आगरा का ताजमहल देख ला, यहाँ नहीं चलेगा ना। यहाँ तो धूप, आंधी, तूफान जो है इस मिट्टी में सोन नदी की गहराई जानना पड़ेगा ना। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की लड़ाई नहीं है। यहाँ पवन जी कहाँ थे, उपेंद्र जी कहाँ थे। उपेंद्र जी को इसी काराकाट की मिट्टी ने रिजेक्ट किया है। और नरेंद्र मोदी के दो दूत नहीं हो सकते, एक ही कोई दूत होंगे। पवन सिंह कल का दूत थे नरेंद्र मोदी के और उपेंद्र जी भी दूत है। पहले उन लोग निर्णय लेंगे नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल दूत कौन है। डुप्लीकेट यहाँ नहीं चलेगा। अभी से शुरुआत ही डुप्लीकेसी से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। बतलाएं कि काराकाट में अब तक उन्होंने क्या किया था जो फिर से चुना जाए। पवन जी बतलाएं कि फिल्मिस्तान के आगे भी दुनिया है, इस काराकाट में वो पहले कब आए थे चुनाव से पहले। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, पवन सिंह जी को देख लीजिए। आखिर ये लोग कौन है। ये लोग आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो वो जो है आए, एक बार जीते, क्या किया उन्होंने। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो किस हक से वो वोट मांग रहे हैं। आप जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांगते रहिए। मोदी जी ने क्या बोला है कि आप काम मत कीजिए भैया, आप केवल वोट मांगते रहिए। काराकाट की जनता जो है इस बार प्रियंका का साथ देने वाली है। प्रियंका जी यहाँ की मतदाता है। प्रियंका जी यहाँ वोट देंगे। ना उपेंद्र जी यहाँ के मतदाता है, ना पवन जी यहाँ के मतदाता है। जो बेटी यहाँ की है, जो यहाँ की बहू है, तो ये वोट भी अपना देगी। उपेंद्र जी बतलाएं कि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है। जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया वो गाँव का क्या, वो बच्चा बड़ा हो गया है और पूरा जायज़ा लिया है, तब टिकट का फैसला किया है। एक कम्पिटेंट उम्मीदवार हैं और एक इंसाफ वाली जमात यहाँ पर आई है। यकीनन है कि जो कुछ अब तक खबरें मिली हैं और जो उत्साह नौजवानों में देखा है, प्रियंका कामयाब होंगी, उसके लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं। सर, ओवैसी साहब ने जिस तरह प्रियंका चौधरी पर विश्वास किया तो क्या लगता है पतंग जो है दिल्ली तक पहुँच पाएगी। यकीनन है। बुलंदी के सफ़र का नाम ही पतंग है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वक्त बिहार में लोगों ने सबको देखा है और आजमाया है। सब लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज़ इलेक्शन के ज़माने में उठाते हैं और गद्दी में बैठने के बाद सबको भुला डालते हैं। हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों और मजलूमों की एक तवाना आवाज़ का नाम MIM है। और MIM आई है इसी सदा को लगाने के लिए। जिस परिवार से, जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखती हैं, यकीनन है कि मल्लाह समाज का बड़ा वो हुआ है, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इनके वोट से लोग गद्दी पर पहुंचे हैं। उसके अलावे भी जो दलित वंचित समाज है उसको इंसाफ नहीं मिला है।
और अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है कि माइनॉरिटी की हालत और ख़राब कर दी है इन लोगों ने। तो दिल्ली और पटने लोग तरक्की की बात कहते हैं, लोग मोहब्बत की बात करते हैं। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता है, न विकास हो सकता है, न पीस मेंटेन हो सकता है, न मोहब्बत की फैजा पैदा हो सकता है। तो लालू की ध्रुवीकरण बिहार में, अरे भाई यहाँ बादशाह नहीं है कोई, ध्रुवीकरण किसी का कोई बादशाहत नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता फैसला करेगी उसका सेवक कौन बनेगा, उसके वोट का अमानतदार कौन बनेगा। सर